नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू करेंगे जो एसएससी जीडी से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा या प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 40% कम है, बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये आपको निकालना है। सॉल्यूशन कीजिए, आप लोग भी कीजिए, बता चुके हैं आपको ये सब में। ए बी क्या बोल रहा है, जो ए की ऊंचाई बी की तुलना में 40% कम है, यानी कि बी 100 है तो ए कितना है 60 है, इसका 40% कम है तो 60 होगा। डिफरेंस कितना आ रहा है 40 का। किसकी तुलना में बोला निकालने के लिए, ए की तुलना में। जिसकी तुलना में बोला जाए उसको बट्टा में लिख दीजिए, गुना परसेंटेज निकालना 100, 1 0 से 1 0, 3 ये हो गया 5, 5 के 20, 200/3 कितना आ जाएगा 66.66, ये आ जाएगा परसेंट। ये आपका इतना अधिक होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक टैंक में 210 लीटर तेल डाला गया और यह अभी भी 30% खाली है। टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें कितना लीटर और तेल डाला जाना चाहिए, ये आपको निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है 30% खाली है, यानी कि 70% उसमें भरा हुआ है। जब 30% खाली है यानी कि 70% भरा हुआ है, हम लोग भरे कितना थे 210 लीटर। एक टाइम हम लोग 210 लीटर डाले, फिर भी 30% खाली रह गया, यानी कि ये जो 210 है 70% के बराबर है, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा, तो हमको क्या निकालना है, कितने लीटर और तेल डालने की जरूरत है। ठीक है, पहले 100% हम लोग निकालते हैं, काट दीजिए, यानी कि 100% तेल इकट्ठू हो जाएगा 3 × 100, यानी कि 300 लीटर। ठीक है, बोला क्या गया है, बोला क्या गया कि कितना लीटर और तेल डालना पड़ेगा, यानी कि 210 लीटर तो डाल दिए हैं। अगर उस टैंक को भरना है तो हमको 300 लीटर चाहिए टोटल, और हम लोग 210 डाल दिए हैं, यानी कि कितना लीटर और चाहिए 300 - 210, यानी कि 90 लीटर, 90 लीटर और तेल डालेंगे तो ये जो टैंक है वो पूरा भर जाएगा। पहले क्या किया, उस टैंक का पूरा वॉल्यूम निकाले कि कितना लीटर में ये टैंक भरेगा, तो 300 लीटर में ये पूरा टैंक भरेगा। पहले से हम लोग 210 लीटर इसमें डाल चुके हैं, तो कितना लीटर और डालना, 90 लीटर और डालना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी प्रवेश परीक्षा में कट ऑफ प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो आपको प्रतिशत में कट ऑफ निकालना है। ये नंबर में दिया हुआ अंक में आपको निकालना है, क्या प्रतिशत में निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेगा। सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, 522 600 का कितना परसेंट है, यही हो गया। 522 600 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 2 0 2 0, 6 से काटिए, 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 एका 3, 7 21 और 4 12, फिर 2 से काटिए, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, यानी कि 87% होगा नंबर में। मतलब आपको नंबर में तो दिया है 522 अंक, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो कितना आ जाएगा 87% आपका, ये आपका होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है
तो परिमाण जो है स्वयं संख्या है, ठीक है, तो वह संख्या आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला है, किसी संख्या, कोई भी संख्या को मान लीजिए x का 75%, परसेंट मतलब बट्टा 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 75 जोड़ा जाता है तो क्या आता है, जो परिमाण है स्वयं आता है, मतलब कि x ही आता है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 75x बाई 100 प्लस 75 इक्वल टू x, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लीजिए 100, तो 75x प्लस 7500 बराबर x आ गया, ठीक है। ये x को इधर भेज दीजिए, 75x प्लस 7500 इक्वल टू 100x, ये 100 इधर चला गया। ये 75 को आप इधर भेज दीजिए, यानी कि 7500 बराबर 100x माइनस 75x, तो क्या आ गया, 25x आ गया। तो हमको x निकालना है, x बराबर क्या हो जाएगा, 75/25, 25 दिया 75 पर 2 0, यानी कि x बराबर यह 300, यानी कि वो संख्या जो था आपका वो 300 था। इसमें करना है कुछ नहीं है, बस करिए आपको पढ़ना है क्वेश्चन को, और इस फॉर्मेट पर एक बार ये अगर फॉर्मेट आप लिख लिए तो बस सिर्फ x का वैल्यू ही निकालना है, इधर उधर करके आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी 27.50 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और इसे 28.60 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सीपी कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और एसपी कितना दे रखा है 28.60, एसपी मतलब कितना में बेचा, तो हमको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, क्या हो जाएगा, एसपी 28.60 माइनस सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस 27.50, दोनों को घटाइए, 6 में से 5 घटा दीजिए, नहीं तो 28, ये आ जाएगा आपका 1.1, ठीक है, 0 बैठा दीजिए, ये आ जाएगा प्रॉफिट। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी गुना 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है 1.1, 0 ले लीजिए, सीपी कितना दे रखा है 27.50, ठीक है, गुना 100। अब देखिए 1 0 1 0, ये पॉइंट और ये पॉइंट कट गया, तो कितना हो गया 11,00,275, 25 से काट दीजिए, 25 एका 25, 26 27 और 25 एका 25, 2500 के 100, 2500 के 100, फिर 11 से काट दीजिए, 11 चौके 44, यानी कि 4% का प्रॉफिट परसेंट इसका होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, A/B दे रखा है 2/3, B/C दे रखा है 4/5 तथा C/D दे रखा है 3/2। तो आपको निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या अनुपात क्या होगा, आपको निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं।
जो जिसके सामने है वो उसका अनुपात है। ठीक है, तो सिंपली आप ए बी सी डी इसमें लीजिए। ए कितना दे रखा है 2 और बी 3। इसमें देखिए बी कितना दे रखा है 4 और सी कितना दे रखा है 5। इसमें आइए सी कितना दे रखा है 3 और डी कितना दे रखा है 2। अब जो जो खाली है, जैसे इसके सामने खाली थी जो यहाँ पर, वही यहाँ पर लिख दीजिए। इसके इधर खाली है तो 3 3 बैठाइए, इधर खाली है 5, इधर खाली है 3। ये आपका एबीसीडी का अनुपात ऐसे आ गया। अब गुना कर दिए सिंपली, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। देखिए कोई कट रहा है, 3 से कट रहा है। 8 तिया 24, 12 तिया 36, 3 एका 3 और 15 तिया 45। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 10। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटा और 4 घंटा में टैंक भर सकते हैं, तो दोनों मिलाकर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? या मतलब कि दोनों एक साथ अगर टैंक भरना शुरू कर दे तो कितना देर में टैंक भर जाएगा, ये आपको निकालना है। ए कितना घंटा में करता है 6 और बी 4। ये दोनों का जो एलसीएम होगा 24, ये दोनों का जो एलसीएम होगा वो 24। ये क्या होगा, ये इसका टोटल होगा। ठीक है, अगर ये मान ले 24 है टोटल, तो अगर वो एक काम करेगा तो कितना दिन में मिलेगा 4 घंटा में, और ये कितना 6 घंटा में भरेगा। मतलब ये 24 टोटल है, टैंक को भरने के लिए टोटल आपको 24 है मान ले, तो आपको ए जो भर रहा है वो 4 घंटा में 24 को भर रहा है और बी जो है वो 6 घंटा में भर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया दोनों मिलाकर 6 और 4 10। अब ये 10 घंटा दोनों मिलाकर 10 काम करता है। ये जो काम है एक्चुअली ये काम है, तो 10 काम ए और बी दोनों मिला के कर लिया और टोटल काम ये है, तो टोटल काम करने के लिए कितना समय लगेगा 24/10 यानी कि 2.4 आवर लगेगा। अगर दोनों मिला के करेगा ए प्लस बी तो आपका 2.4 आवर में कंप्लीट करेगा। अगर पूछा जाए ए कितना देर में करेगा तो ए कितना देर में करेगा तो 4 घंटा और बी 6 घंटा में करेगा। लेकिन अगर दोनों मिला के करेगा तो 2.4 घंटा में ही कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर आपको दे रखा है 23 मीटर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। लंबाई माइनस चौड़ाई क्या दे रखा है आपका 23 दे रखा है, 23 मीटर। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लंबाई माइनस चौड़ाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 दे रखा है। और क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। परिमाप बराबर क्या था 2l + b। ये कितना दे रखा है 206, तो l + b कितना हो जाएगा 206/2, तो l + b कितना हो जाएगा आपका 103 103 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन इसको मान लीजिए सेकेंड,
ठीक है। अब इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा, l माइनस बी बराबर 23 और l प्लस बी बराबर 103। ठीक है, कट जाएगा तो यानी कि 2l बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 6 2 1, यानी कि 2l बराबर आपका आ गया है 126। तो l बराबर क्या आ जाएगा 126/2, 2 से काटिए तो l बराबर आ गया 63। जब आपको l पता चला गया तो l का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या फिर इक्वेशन 2 में कीजिए। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में ही पुट कर देते हैं। तो l प्लस बी बराबर क्या दे रखा था 103, l का वैल्यू क्या 63 प्लस बी बराबर 103, यानी कि b बराबर क्या आ जाएगा 103 माइनस 63, यानी कि b बराबर आ गया 0 40, यानी कि b बराबर आपका 40 आ गया। ठीक है, l निकल गया और b निकल गया, लंबाई निकल गया और आपको चौड़ाई निकल गया। जब लंबाई और चौड़ाई निकल गया तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है हमको 63, चौड़ाई कितना है 40, गुना कर दीजिए, 4 या 12 के 2 हाथ में लगा 1, 24 और 25, यानी कि क्या दे रखा, मीटर में दे रखा है, मीटर स्क्वायर ही आपका इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, कल इसमें कुछ करना नहीं था, एल और बी निकालना था, एल और बी जैसे निकल के आपको क्षेत्रफल पे एल इंटू बी कर देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है 32:9 रेशियो में दे रखा है, इसी को विभाजित करते हैं हम लोग, इसी में अनुपात में विभाजित की किसको 164 को, यानी कि रेशियो में जोड़िए कितना हो गया ये 41 रेशियो हुआ टोटल। यही 41 जो है आपका 164 के बराबर है। 41 ए बराबर 164, ए बराबर 164/41, यहाँ रेशियो है तो ए रख दीजिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 का 4 4 चौक 16। ठीक है, ए बराबर 4 आ गया, तो क्या बोला गया है हमको सबसे छोटे भाग का, तो छोटा भाग 32 और 9 में छोटा कौन है 9 है, तो छोटे भाग का निकाल दीजिए 9 है, तो 9 गुना ए का वैल्यू कितना है 4, यानी कि क्या आ गया 36 आ गया। ये हो गया, बड़े भाग बोलता है, ये छोटे भाग है। बड़े भाग बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये लेते हैं 32 है, 32 ए का वैल्यू 4 है, गुना कर देते हैं, 4 दुनिया 12, यानी कि बड़े भाग बोलता तो 128, छोटे भाग बोलता तो 36, ये दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 164। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक छात्रा ने क्रमशः अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में 78, 77, 68, 76 और 78 अंक प्राप्त किए, तो उसके औसत अंक ज्ञात करना है आपको। आइए सॉल्व कीजिए। औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दीजिए, जितना अंक है उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए 78 प्लस 77 प्लस 68 प्लस 76 प्लस 78, टोटल कितना है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा।
1 2 3 8 3 है, 8 24, 24 और 6 30, 30 7 37 का 7 हाथ में लगा 3, 1 2 3 4 7 चौके 28, 28 और 6, 28 और 6 हो गया आपका 34, और 34 और 3 37, भागा कर दीजिए 5 से, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 25, 2 बचा 0.0, 5 चौके 20, यानी कि इन लोग का एवरेज जो अंक है, एवरेज जो अंक होगा वो 75.4 होगा। इसका औसत अंक, इस पांचों सब्जेक्ट का औसत अंक आपका 75.4 होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग एसएससी जीडी में 50 सेट करेंगे, जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे बाहर आपका मैथ में तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, और आगे देखते रहेंगे कैसा क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।